गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है जो आता है, आएगा, क्योंकि आया है। बहुतों बार वो क्वेश्चन आया है और वो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक बोर्ड में वो क्वेश्चन आया है और आता है। अगर कोई एक्सटर्नल भी आता है अगर स्कूल में, तो वो भी क्वेश्चन इसी के बारे में करता है। आपका अगर प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मर पे है तो हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। आज हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, आज अपन ये देखेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ये हर मोहल्ले का अलग अलग ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है, ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना दूं जिसके हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो ये जो अपना क्लासरूम है उसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ उसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ अपने क्लासरूम का, जहाँ मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसका मैं ये डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना दिया। इस रूम के अंदर मैं क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमने इस रूम के अंदर डाल दिया। देखो, ट्रांसफॉर्मर तो एक बॉक्स की तरह होता है जो थिन आयरन से हम लेमिनेटेड किया होता है। मतलब चारों तरफ से वो आयरन का प्लेट होता है, जहाँ से चारों तरफ से हम कवर कर रखे हैं। तो ये जो है ये वही है, हम चारों तरफ से पैक कर रखे हैं। जो भी कंपोनेंट अपन यूज कर रखे हैं, जो भी अपन पार्टिकल्स यूज किए हैं, कंपोनेंट पार्ट्स यूज किए हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो ये रेड वाला है। हमने क्या किया, मैंने एक इसमें वायरिंग कर दी। किसका? कॉइल का। अब देखो, एक तरफ इधर कर दिया, दूसरे एंड पे इधर कर दिया। ए थोड़ा डायग्राम में छोटा बना दिया, आप थोड़ा अच्छा बना लेना, बड़ा बना लेना। ए हो गया। अब देखो क्या, रुको, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा। तो मान लो ये हमारा क्लासरूम है। ए दीवार जो है ए है और ए वाला दीवार ए है। अब देखो, दो है क्वाइल इसमें। जो पहला वाला क्वाइल है इसका नाम है प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल। इसको आपन क्या कर रखे हैं, इसको आपन एसी के साथ कनेक्ट कर रखे हैं। किसके साथ? एसी के साथ। ए साइन है एसी का। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले जो करंट आएगा किस में आएगा? प्राइमरी कॉइल में आएगा, और उसके कारण फ्लक्स क्रिएट होगा। और इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इनके बीच में क्या इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर रखा है। ईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पी का मतलब होता है प्राइमरी कॉइल। और जैसे ही इस कॉइल में अपन आएंगे, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपन उसको कहेंगे ES। और इस एंड को अपन कहते हैं
सेकेंडरी। पहला वाला जो कॉइल है उसको कहेंगे प्राइमरी कॉइल और इनको कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। ये जो पहला वाला कॉइल है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है किसके कारण हुआ है? ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी कॉइल में क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस होगा। जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या ईएमएफ इंड्यूस हुआ? प्राइमरी कॉइल, ये जो एंड है प्राइमरी कॉइल वाला, इसको अपन कहते हैं इनपुट, इधर से आएगा, और ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसको कहेंगे अपन आउटपुट। जो आने वाला है उसको इनपुट बोलेंगे, जो जाने वाला है उसको अपन आउटपुट बोलेंगे। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होगा। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस प्राइमरी कॉइल के कारण हुआ। पहले जो भी आएगा कहाँ आएगा? प्राइमरी कॉइल में आएगा, उसके बाद किस में जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में जाएगा। हो गया बात। अब दूसरा, ये तो हमने बता दिया। अब देखोगे इसके ऊपर क्या है ना, ऐसे बना होता है, एथीन लेमिनेटेड शीट होता है जो ये बना रहे हैं। थीन लेमिनेटेड शीट होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? क्या ईपी और ईएस इक्वल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक कब होगा? जब किसी प्रकार का लीकेज ना हो। कैसा लीकेज? मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ना हो। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों आपस में तभी इक्वल होंगे जब ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का लॉस ना हो, एनर्जी का किसी प्रकार का लीकेज ना हो मैग्नेटिक फ्लक्स का। तभी ईपी और ईएस जो ईएमएफ होगा प्राइमरी कॉइल में वही ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में, दोनों इक्वल होंगे। एक ही केस होगा जब किसी प्रकार का लीकेज नहीं होगा। जब एक केस होगा तो उस ट्रांसफार्मर को अपन कहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। जब किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर में लीकेज नहीं होगा तो उसको कहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। एक बात और, जो इस कॉइल में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको अपन एनपी से रिप्रेजेंट करेंगे। एनपी का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें? प्राइमरी कॉइल में।
और जो इधर वाला क्वायर है सेकेंडरी क्वायर, इसको नंबर ऑफ टर्न्स ns से रिप्रेजेंट करेंगे। ns का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें? सेकेंडरी क्वायर में। इसमें होगा प्राइमरी क्वायर और इसमें होगा सेकेंडरी क्वायर। NP और NS कहाँ कहाँ होंगे? NP होगा प्राइमरी क्वायर का और NS होगा सेकेंडरी क्वायर का। तो ये आप चिपका ले, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कंसेप्ट अपने को आने का कि प्राइमरी क्वायर में क्या इंड्यूस होगा, किसके कारण इंड्यूस होगा, सेकेंडरी क्वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसके कारण होगा। ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं, एक सेटअप ट्रांसफार्मर और एक दूसरा सेट डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेटअप ट्रांसफार्मर और सेकंड होता है सेट डाउन ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। जो ट्रांसफार्मर है टू टाइप्स के होते हैं, सेटअप ट्रांसफार्मर और सेट डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको आप प्रेम से चिपकाएं, उसके बाद मैं थ्योरी लिखाता हूं, प्रेम से आप चिपका लें इसको ध्यानपूर्वक। अब देखो क्या है, मैं तो थ्योरी लिख दिया। थ्योरी क्या लिखा हूं? जो भी ट्रांसफार्मर है, देखो इस दुनिया में जो भी है सब आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या है। तो जो हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ लिखा था आउटपुट किस में मिल रहा था? सेकेंडरी क्वायर में। और हमारा सेकेंडरी क्वायर किस पे बेस्ड था? म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे। इसलिए इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरी क्या है, इसका वर्किंग क्या है मैं बता चुका हूं। जब करंट आएगा, जब एसी इनपुट होगा, इट मींस अल्टरनेट करंट इनपुट होगा, तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो किसके कारण होगा? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होगा। किसमें होगा? प्राइमरी क्वाइल में होगा। इतना ही पढ़ना है। कब? जब एसी करंट आएगा। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट जब आएगा, क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ होगा। किसमें होगा? प्राइमरी क्वाइल में होगा। किसके कारण होगा? सेल्फ इंडक्शन के कारण होगा। और ये का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी क्वाइल, एंड देन सेकेंड इज ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी क्वाइल में। ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी क्वाइल में किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। उसका फॉर्मूला क्या होगा? ES इक्वल टू माइनस एन एस डेल फाई अपॉन डी टी। एक कब होगा? एक कब होगा? जब किसी प्रकार का लीकेज नहीं होगा ट्रांसफार्मर में, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा। मान लो पहला इक्वेशन ए है, सेकंड इक्वेशन ए है, दोनों इक्वेशन में आप डिवाइड करो। सेकंड वाले में फर्स्ट से आप डिवाइड करें तो देखो क्या आता है। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आप डिवाइड करें फर्स्ट इक्वेशन से, तो इनको आप ऊपर लिख दें ES NS डी फाई अपॉन डी टी डिवाइड में EP इक्वल टू, चाहे रहने तो डिवाइड ऐसे लिख दो, माइनस NP डी फाई अपॉन डी टी। इससे एक कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू K। इस K को कहेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो, इस K को कहेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो।
इतना आप चिपका लो, इतना आप चिपका लो। अब देखो क्या है, इन दोनों के रेशियो का अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। इनका काम क्या है, ये अपन निकाले क्यों, ये देखें। अब मैं बता देता हूं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है तो फास्ट बताऊंगा। अब देखोगे, अगर k का वैल्यू मोर देन 1 होगा, अगर k n से ज्यादा 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है और a भी बड़ा है इसके कंपेयर में। ऊपर वाला बड़ा होगा तभी तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। इट मीन्स ये लिखा क्या है कि ES भाई जो है बड़ा है AP से, NS भाई किससे बड़ा है, NP से। जब एक केस होगा तो उसको कहेंगे सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या कहेंगे, सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सेकंड क्या है, ये देखो, अगर k का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर k का वैल्यू लेस देन 1 होगा, क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 का मतलब होता है ES क्या होगा, लेस देन होगा EP से, और NS क्या होगा, लेस देन होगा NP से। जब ये दोनों केस होगा, ये कब होगा, जब A होगा, K मोर देन 1 होगा तो सेटअप, और K लेस देन 1 होगा। इसका मतलब है ऊपर वाला डिनोमिनेटर क्या है, कम है, और A क्या है, ऊपर वाला नोमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जब ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। जब एक केस होगा तो इसको आप कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसको आप प्रेम से चिपका लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़ना। k का वैल्यू मोर देन 1 होगा, इसका मतलब है न्यूमिनेटर ES बड़ा होगा, NS बड़ा होगा, तो सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जब छोटा होगा तो क्या होगा, सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर। आप चिपका लो। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।